तो हम आज सबका एपिसोड नंबर 24 में स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। 23वें एपिसोड में हमने देखा था, आवर्त करना सीखा था और शिरोन्नति करना सीखा था। ये शिरोन्नति हुआ करती है। इस तरह से शिरोन्नति करने के बाद आप 3 प्रदक्षिणा भगवान की लगाएंगे। आप शिरोन्नति करें, इस तरह से सिर झुका करके 3 प्रदक्षिणा वेदी की आप लगाएं और प्रदक्षिणा लगाने के बाद जब आप लौट करके भगवान के सामने आ जाएं तो भगवान के सामने फिर उसी पोजीशन पर आना है। श्राविकाएं लेफ्ट हैंड साइड और श्रावक राइट हैंड साइड खड़े होकर फिर बैठेंगे और बैठने के बाद पंचांग नमस्कार। 5 अंग होते हैं हमारे। एक सिर का अंग होता है, ये उत्तम अंग कहलाता है। 2 हाथ होते हैं और 2 पैर हुआ करते हैं। तो 2 पैर, 2 हाथ और 1 सिर, ये 5 अंग हुआ करते हैं। इन 5 अंगों से भगवान को नमस्कार करना है। गवासन से बैठ करके नमस्कार करना है। गवासन मैं अभी यहाँ लगा के बता नहीं सकता हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। पैरों को इस तरह से, दोनों पैरों को राइट हैंड की साइड मोड़ देना है। समझ आ रहा है? हमारे दोनों पैर राइट हैंड की साइड मुड़े रहें, ये हमारा गवासन हो जाता है। बैठ करके और गवासन से फिर आप इस तरह से हाथ करके आवर्त करके फिर भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएं। इतना झुकाएं, इतना झुकाएं कि आपकी जो नासा है वह जमीन पर लग जाए। आपके हाथ आगे हों और सिर इस तरह से जमीन पर लगा हुआ हो, यानी आपके हाथ ऐसे सिर के ऊपर जाना चाहिए। यह होता है भगवान का पंचांग नमस्कार करना। ये नमस्कार पहला नमस्कार है। देव दर्शन विधि में 3 बार नमस्कार होता है। ये हमने आते साथ पहला नमस्कार किया। आपको याद हो, परिक्रमा लगाई, पंचांग से गवासन से बैठे और भगवान को पंचांग नमस्कार हमने किया। ये पहली वंदना हुई भगवान की, ये पहला नमन हुआ जिनेंद्र भगवान का। उसको करने के बाद आपको खड़े होकर अब द्रव्य चढ़ाना है। जो आप डिब्बी में लेकर आए थे, अक्षत लाए थे, आप फल लाए थे, बादाम लाए थे, सुपारी लाए थे, लौंग लाए थे, काजू किशमिश, जो भी आपकी श्रद्धा हो वह आप डिब्बी में लेकर आए थे। अब उनको लेकर आपको उस डिब्बी में से निकाल के हाथों में लेना है। हाथ से लेकर अंगूठे को अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है। अंगूठे को अंदर रखने के बाद उस पुंज को 5 जगह चढ़ाना है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, ये भी कह सकते हो, या आप यह भी कह सकते हो भगवान जिनेंद्र के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, पंच कल्याणक को मैं प्रणाम करता हूँ। ये 5 जगह एक लाइन से हमने द्रव्य पुंज चढ़ाई। फिर उसके ऊपर 4 पुंज हमको चढ़ाना है। अपन ने पढ़ा था 4 क्यों? जिनवाणी माता के लिए। जिनवाणी कितने भागों में बटी है? 4 भागों में। तो आपको चढ़ाना प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यान, उसके हमको 4 पुंज चढ़ाना है। फिर उसके ऊपर वाली लाइन में आपको 3 चढ़ाना है। अरे हाँ, 3 चढ़ाना है। काय के चढ़ाना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या देव शास्त्र गुरु, इनके आपको 3 पुंज ऊपर चढ़ाना। और फिर सबसे टॉप पर आपको 1 पुंज चढ़ाकर उससे चंद्रमा बना देना है। वह सिद्ध शिला का प्रतीक है। ऐसे हमको भगवान के वेदी पर यह सामग्री समर्पित करना चाहिए। ये हम समर्पित करने के बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? अर्घ बोलना है। उदक चंदन बोल सकते हैं, जो भी आपको आता है उदक चंदन बोल करके भी अर्घ चढ़ा सकते हैं। और फिर हम मूल नायक भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। जो भी मूल नायक भगवान हो
मूल नायक कौन होते हैं? जो वेदी पर बिल्कुल सेंटर में बैठते हैं वो मूल नायक होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान है तो नीरगंधे अक्षतान पुष्पचार लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसा कहकर जो भी भगवान है उनको आप अर्घ चढ़ाइए। ये आपकी वंदना हुई। समझ में आया? 5 जगह, 4 जगह, 3 जगह, 1 जगह ऐसे अक्षत से हमको कुंज बनाकर चढ़ाना है और फिर मूल नायक भगवान का हमको अर्घ बोलना है। मूल नायक का अर्घ नहीं आता है, उदक चंदन बोल दीजिए। आप किसी भी भगवान में उदक चंदन फिट हो जाता है, उन भगवान को आप अर्घ चढ़ाइए। ये हमारा पहली वंदना भगवान को हुई। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।